अस्सलाम वालेकुम सामिर इकराम, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस किताबों के चैनल को आप देखते हैं, आपकी बेहद मेहरबानी। सामिर इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में उर्दू अदब के फ़रोग के लिए और दीगर इलाकाई ज़बानों के अदब के फ़रोग के लिए आए रोज़ हमारे सामने मुख्तलिफ किताबें आती रहती हैं। तो ये कहना कि किताबें आज के दौर में कोई नहीं पढ़ता बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखें कि आए रोज़ मुल्क भर में किताबों की नुमाइशें होती हैं, किताबों के लिटरेरी फेस्टिवल में किताबों के स्टॉल लगाए जाते हैं और लाखों किताबें लाखों अफराद खरीदते हैं। ये इस बात का सबूत है कि लोगों में किताब पढ़ने का रुझान अब भी मौजूद है। गोया सोशल मीडिया के आने की वजह से किताबें का अब वो रुझान नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी जो अपने अजहान में इल्म और शऊर की आबियारी के लिए संजीदा कोशिशें करते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा तस्वुर करते हैं, क्योंकि किरदार साजी में साफ जाहिर है कि अगर किताब का उसमें किरदार नहीं होगा तो आपकी किरदार साजी कतई नहीं हो सकती। और इसी हवाले से आप ये देखें कि जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अमेज़न है, गुड रीडर है और दूसरे इस तरह के इदारे हैं, वह किताबें अगर आप सर्च करें तो बेइंतहा दुनिया किताबों में दिलचस्पी रखती है और वो पढ़ते हैं। इसी तरह हमारे उर्दू अदब और इलाकाई अदब की किताबें भी बहुत ज़ौक शौक से पढ़ी जाती हैं। अच्छा सामिन इकराम, आज मैं जिस शख्स की किताब आपके सामने लेकर आया हूँ वो है हमारे मुल्क के मुमताज़ राइटर हैं, अफसाना निगार हैं, तहकीक निगार हैं, तनकीद निगार हैं और सबसे बड़ी उनकी या लिखने का सबसे बड़ा जो वस्फ है वो ये है कि वो हमेशा पाकिस्तान के उन लोगों को ज़बरदस्त अंदाज से खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस वतन अजीज़ के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हों, जैसे कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। उनकी हयात और उनके जो इस मुल्क के लिए सर्विसेज हैं और वतन अजीज़ के लिए डॉक्टर साहब ने जो खिदमात सर अंजाम दी, उस पर इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से किताबें लिखी और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। जी हाँ, मेरी मुराद है जनाबे जब्बार मिर्ज़ा साहब। जब्बार मिर्ज़ा साहब ने हमेशा मुतनव्वो किस्म के मौज़ूआत पर हाथ डाला। गोया आपका बुनियादी ताल्लुक तो सहाफ़त से है और आप सहाफ़त के हवाले से आपने ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी, मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर रहे, मुख्तलिफ अखबारात को बनाने और संवारने में उनका मरकजी किरदार रहा। इसके अलावा आप पाकिस्तान के एक मकबूल आम मुसन्निफ भी हैं। आपकी हर किताब हाथों हाथ ली जाती है और लोग और क़ारीन बहुत ज़ौक शौक से आपको पढ़ते हैं। अब जनाबे जब्बार मिर्ज़ा साहब ने सहाफ़ती कैरियर है, जिन जिन बड़े लोगों से वास्ता पड़ा, तारीख साज हस्तियों से आपका वास्ता रहा, वो और इस दौरान जिंदगी में बीते हुए तल्ख व शीरी वाक़यात को उन्होंने अपनी ताज़ा तरीन किताब सहाफ़ती यादें में महफूज कर दिया है। ये किताब सहाफ़ती यादें जनाबे जब्बार मिर्ज़ा साहब की ताज़ा तरीन तख्लीक है और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इस किताब में इन्होंने बहुत मेहनत से जो पाकिस्तान की तारीख साज शख्सियात हैं, लोग या वो समाजी मसाइल जिस पर कलम उठाने से अक्सर सहाफ़ी हजरात घबराते हैं या कलमकार उससे किनारा कशी करके निकल जाते हैं, वो मौज़ूआत जब्बार मिर्ज़ा साहब के कलम से ना बच सकते हैं और ना ही जब्बार मिर्ज़ा की आंख उन वाक़यात को नज़रअंदाज कर सकती है। इस किताब में सहाफ़ती यादों में आपने अपनी ज़िंदगी के जो सहाफ़ती अयाम व साल गुजारे हैं और पाकिस्तान के जितने अहम वाक़यात ज़हूर पजीर हुए, वो जनाबे जब्बार मिर्ज़ा साहब ने अपने अंदाज से, अपने कलम से उसे लिखा और उन वाक़यात को, उन शख्सियात को यूँ समझें कि असरे नो जिंदा कर दिया। तो इस किताब का बैक टाइटल मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नसीम खान सीमा साहबा ने तहरीर किया है और बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने जब्बार मिर्ज़ा को
खराज तहसीन पेश किया। वो लिखते हैं कि जब्बार मिर्जा भरपूर जिंदगी जीने वाली एक ऐसी हस्ती जिनमें हैरतों का एक जहान आबाद है। उनकी एक शबाहत में मुख्तलिफ शबीहें मौजूद है। वो सारी जिंदगी खतरात से खेलते रहे, इसमें कोई शक नहीं। सामीन इकराम के जब्बार मिर्जा पाकिस्तान के उन चंद मैं समझता हूँ कि बहादुर नडर सहाफियों में हैं। वो ना किसी शख्सियत से मरगूब होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी हथकंडे से वो कभी नहीं घबराते, हमेशा दो टोक बात करते हैं, खुल के जो सच होता है वही बयान करते हैं। मोहतरमा डॉक्टर नसीम खान सीमा साहबा ने बहुत खूबसूरत अंदाज से आपको खराज तहसीन पेश किया। वो आगे लिखती हैं कि वो अपने असूलों पर सख्ती से कारबंद रहने वाले और नजरिया जरूरत को ठोकर पर रखने वाले बाकिरदार मुजाहिद है। इस्लामाबाद के सहाफती हलकों में आप जनाब जब्बार मिर्जा साहब के हवाले से आप मालूम करें तो सभी यही कहते हैं कि आप हमेशा से बहुत बहादुर कलमकार रहे हैं, कभी किसी से मरगूब नहीं हुए और ना कभी उन्होंने लिफाफे, प्लाट और पैसा और इस किस्म की जो पुरकशिश ऑफर्स अक्सर सहाफ़ियों को दी जाती हैं वो कभी इन्होंने कबूल नहीं की, हमेशा हक सच की बात की है। और यही वजह है कि ये मर्द मुजाहिद जनाब जब्बार मिर्ज़ा आज भी किराए के मकान में मुकीम हैं। अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी में बरकतें रखी हैं कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है। अगर ये चाहते तो बतौर एडिटर हर दौर में हर अखबारों के एडिटरों को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में प्लाट उनका इस्तेहकाक होता है, वो उन्हें दिए जाता है। लेकिन आपने कभी इस किस्म की किसी चीज को संजीदगी से नहीं लिया। यही वजह है कि मुल्क भर के अदबी हलकों में, समाजी हलकों में आपके बहुत एहतराम है और लोग बहुत आपकी दिल से इज्जत करते हैं। और इसी चीज पर जनाब जब्बार मिर्जा शुक्रगुजार भी है और नाजा भी हैं। अच्छा, इस पर मोहम्मद अहमद तराजी साहब ने इस पर अपने किताब पर तासुरात दिए। मोहम्मद यूसुफ आलम गिरियन साहब ने इस पर भी अपने तासुरात का इजहार किया। इसके अलावा प्रोफेसर मलिक मोहम्मद नवाज साहब जो कि अपनी ऑटोबायोग्राफी सरगुज़श्ते दिल नवाज के हवाले से मुल्क भर के अदबी हलकों में जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने इस पर इजहार किया। और इसके अलावा मौलाना अब्दुल सत्तार आसिम साहब जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उर्दू अदब के हवाले से वो बेतहाशा काम कर रहे हैं और बहुत कम वक्त में उन्होंने लातदाद किताबें शाया की हैं और ये अमल मुसलसल जारी है। आज भी वो किताब की दुनिया में एक बरक रफ्तार पब्लिशर के तौर पर जाने जाते हैं और उनका अपना इदारा है अल कलम फाउंडेशन इंटरनेशनल, जिसके तहत वो बहुत खूबसूरत किताबें शाया करते हैं। अच्छा, दूसरा आप ये देखें कि इस किताब में जब आप पहला सफ़ा खोलेंगे तो ये जितनी किताबों के टाइटल आप देख रहे हैं ये वो किताबें हैं जो कि जनाब जब्बार मिर्जा साहब अब तक लिख चुके हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जो टूट के बिखरा नहीं पहल उसने की थी और निशान इम्तियाज़ है। और दूसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि मिज़ाह निगार, बल्कि मिज़ाह निगारों का शहनशाह जनाब ज़मीर जाफरी साहब पर भी आपने बहुत खूबसूरत किताब लिखी जिसका टाइटल भी बहुत खूबसूरत नाम दिया, यानी कि मिज़ाह निगारों का कमांडर इन चीफ। जनाब जब्बार मिर्जा साहब की उनसे चूँकि बहुत दरीना ताल्लुकात थे तो उन ताल्लुकात, उन मोहब्बत का आपने यहाँ एक जो कर्ज था वो अदा किया। इसके अलावा आपकी अपनी किताबें जब्बार मिर्जा की जो मकबूल आम हैं उनमें कश्मीर को बचा लो और पाकिस्तान 75 बरस, ये आपकी किताबें हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपकी सबसे पहली किताब थी वो फासले थी। फासले के बाद आपने कायदे आज़म और अफवाज पाकिस्तान नाम की किताब लिखी जो कि बहुत पॉपुलर हुई। लेकिन निशान इम्तियाज़ जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर लिखी गई थी उसकी तो क्या ही बात है। तो सामीन कराम, ये थी आज की किताब सहाफ़ती यादें जनाब जब्बार मिर्जा साहब की, ये ताज़ा तरीन तख्लीक है। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप इस किस्म की या ये किताब पढ़ें तो आप न सिर्फ
महजूज होंगे बल्कि पाकिस्तान के जो गुज़श्ता 4 दहाइयों पर मुश्तमिल सियासी, अदबी, समाजी अहम तरीन वाक़यात हैं, उन वाक़यात से भी आप असर नौ महजूज होंगे। और यही जनाब जब्बार मिर्ज़ा की खासियत है कि वो जो भी किताब लिखते हैं वो खालिस्तन शऊर और आबियारी के हवाले से पेश होती हैं। तो ये किताब भी आपको बहुत मज़ा देगी, आप एक बार पढ़ के देखें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।